हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थर्ड यूनिट जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स अर्थात एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं उसका लास्ट पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ स्पेशल प्रिपरेशन मेथड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड हैं। वो रिएक्शंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। Now, new synthesis of aldehydes and ketones from 1,3-dithiene। 1,3-dithiene से 1,3-डाइथाइन क्या होता है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोपेन 1,3-डाइथायोल के साथ क्रिया करते हैं। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट करते हैं, वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह का डाइथाइन जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो थ्रू डाइथाइन हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्सन कर सकते हैं। तो 1,3-डाइथाइन हैज टू वीकली एसिडिक प्रोटोन। इसमें ये जो दो प्रोटोन है वो वीकली एसिडिक प्रोटोन है that can be removed and alkylation of carbon is possible। इनको सब्स्टिट्यूट करके और एल्काइल ग्रुप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जब इस डाइथाइन की क्रिया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ की जाती है तो ये हाइड्रोजन एक वीकली एसिडिक है, ये इस ब्यूटाइल ग्रुप के साथ लिंक होकर के ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये डाइथाइन एनायन जो है वो प्राप्त होता है। अब इस एनायन को हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करने पर वो जो हाइड्रोजन है वो एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और फिर इस एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डाइथाइन या डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइथाइन या केवल डाइथाइन को हम हाइड्रोलाइज करें अम्लीय माध्यम में HgCl2 की उपस्थिति में, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से लिंक होकर के और कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन कीटोन इन दिस रिएक्शन सिंपली बाय परफॉर्मिंग ए सेकेंड एल्काइलेशन। वो तो एल्डिहाइड बन रहा था, वहां पर यदि हमें कीटोन बनाना है तो उसका एक सेकेंड एल्काइलेशन करेंगे। पहले एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर, और फिर हम एक और रिएक्शन करते हैं ब्यूटाइल लिथियम के साथ और फिर सेकेंडली एल्काइल हैलाइड के साथ। तो जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इस तरह का डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं अम्लीय माध्यम में HgCl2 की उपस्थिति में तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। मोनो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो तो हाइड्रोलाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो हाइड्रोलाइज होकर के कीटोन में कन्वर्ट होता है। सपोज यदि हमें इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड से एसीटोन में कन्वर्जन करना है, वी हैव टू कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पर H है, फॉर्मल्डिहाइड से एसीटोन CH3COCH3, यानी कि यहाँ पर दोनों H की जगह CH3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले इसको प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से क्रिया करके और डाइथाइन में कन्वर्ट करेंगे। फिर डाइथाइन में कन्वर्ट करके पहले नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से क्रिया करके मिथाइल हैलाइड से क्रिया करेंगे तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसको नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से क्रिया करके फिर एक और मिथाइल हैलाइड से क्रिया करेंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर R और R' दोनों की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और फिर इसका फाइनली अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह CH3 है तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो एसीटोन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम डाइथाइन के माध्यम से कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं या एक कार्बोनाइल कंपाउंड को दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Now next is ketones from nitriles। नाइट्राइल्स जो है उससे हम कीटोन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें
दो तरह से मेथड है। एक तो मेथड है बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक स्टीफन रिएक्शन है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा, सीएन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, बाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आर माइनस डेल्टा एम जी एक्स प्लस डेल्टा। तो जो नेगेटिव पार्ट आर है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट एमजीएक्स जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इसका फाइनली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें कंज्यूम होते हैं, और इस तरह से वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इमीन जो है, ये इमीन किस तरह से हाइड्रोलाइज होकर के फाइनली कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। तो ये तो एक मेथड है नाइट्राइल से कीटोन प्राप्त करने का। दूसरा एक मेथड और है बाय स्टीफेंस रिएक्शन। इस स्टीफेंस रिएक्शन में पहले एल्केन नाइट्राइल को रिड्यूस करते हैं SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, तो उससे एल्डिमीन प्राप्त होता है। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अब इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने पर RCHO यानी कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे कार्बोनाइल कंपाउंड से केवल एल्डिहाइड बनता है, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन से कीटोन भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये नाइट्राइल से कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां हैं। अब हम आते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। Now we have already seen that aldehydes and ketones can be reduced to the corresponding alcohols। और जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो अपचयित होकर के अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। और इसके लिए हम अपचायक के रूप में सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे एक एक H जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्राप्त होगा। इसी तरह से 2-ब्यूटेनॉन में भी करें तो कार्बन पर H और ऑक्सीजन पे H जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें भी 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, जो कि द्वितीयक अल्कोहल है। तो रिडक्शन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हो सकता है, जो कि कोरोस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। It is possible to reduce aldehydes and ketone with two different reagents, lithium aluminum hydride and sodium borohydride। अब इसमें जो ease of reduction है वो चाहे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है कीटोन्स का और एल्डिहाइड्स का, वो नॉर्मली सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में करते हैं, और उसमें कीटोन्स का रिडक्शन इजी होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यूज में ले रहे हैं, तो उसमें एसिड एनायन भी रिड्यूस होता है, एस्टर भी रिड्यूस होता है, कीटोन्स भी रिड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड्स भी रिड्यूस होते हैं, और सभी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। पर एसिड एनायन जो है वो सबसे इजीली रिड्यूस होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और एल्डिहाइड जो है वो सबसे डिफिकल्टी के साथ रिड्यूस होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों यूज में लिए जा सकते हैं, और दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन विद निकल इज ऑल्सो ए पॉसिबल रिएक्शन। हम रिडक्शन जो है वो कैटालाइट यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करें, रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन योग करें, तो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड है उन दोनों पे एक एक H जुड़ेगा, और ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। पर इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जब रेने निकल की उपस्थिति में करेंगे, यदि उसमें क्रिया कारक में कोई द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, वहां पर भी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। परंतु जब यही रिडक्शन हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करें तो उसमें डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है, केवल जो कार्बोनिल यौगिक है उसी का अपचयन होता है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिलेक्टिव रिडक्शन या चयनित अपचयन के लिए काम में आता है। अदर रिड्यूसिबल ग्रुप जो है इसके प्रेजेंस में अनइफेक्टेड रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, तो वो रिडक्शन या अपचयन की कैटेगरी में आएगा। दैट इज द ऑक्सीजन ऑफ द ओरिजिनल कार्बोनाइल इज रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम्स गिविंग राइज टू एन एल्केन। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जुड़ जाते हैं उसमें दो हाइड्रोजन, और उससे जो उत्पाद बनता है वो एल्केन बनता है। तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन निकल रही है तो डीऑक्सीजनेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी। और इसमें दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक तो है क्लीमेंशन अपचयन क्रिया और एक है वुल्फ किश्नर अपचयन क्रिया। क्लीमेंशन अपचयन क्रिया में इसमें हम जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। तो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी प्रेजेंस में जो कार्बोनिल यौगिक है वो एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। C double bond O group is converted into CH2 group in this particular reaction. अब वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या करते हैं, इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड को पहले हाइड्रोजीन से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजीन यानी कि NH2NH2। तो हाइड्रोजीन ये है NH2NH2। तो हाइड्रोजीन से क्रिया करने पर हाइड्रोजोन प्राप्त होता है, और उस हाइड्रोजोन का हॉट कंडीशन में सोडियम एथोक्साइड या सोडियम पोटेशियम एथोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। तो इस केस में भी जो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो फाइनली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हाइड्रोजीन से क्रिया करके हाइड्रोजोन में परिवर्तित करते हैं, और फिर इसका हॉट कंडीशन में सोडियम एथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो अपचयन होता है, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होकर के, और यहाँ पर भी उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होता है। तो ये दो डीऑक्सीजनेशन मेथड्स हैं, और इसमें क्लीमेंशन अपचयन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन अपचयन आते हैं। वोल्फ किश्नर रिडक्शन अपचयन किस तरह से होता है, इसमें हाइड्रोजोन जो बनता है, वो हाइड्रोजोन जो इंटरमीडिएट के रूप में है, वो किस तरह से फाइनली कार्बोनिल यौगिक में से एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है, वो संपूर्ण प्रक्रिया इसमें दर्शाई गई। नेक्स्ट इज बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन जो है दैट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड RCOOOH। पर एसिड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो पर एसिड के प्रेजेंस में क्रिया करने पर एल्डिहाइड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर, और यदि साइक्लिक कीटोन है तो वो लैक्टोन में परिवर्तित होता है। इसमें जैसे ये यहाँ पर कीटोन है, तो कीटोन में यहाँ पर ये इस कार्बन और इस एल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जो पर एसिड का जो एडिशनल ऑक्सीजन है, वो एडिशनल ऑक्सीजन इस कार्बन और एल्किल समूह के बीच में इनकॉर्पोरेट होकर के एस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यदि एल्डिहाइड है तो यहाँ पर H होगा, तो इधर भी H होगा, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो पर एसिड की उपस्थिति में एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में परिवर्तित होते हैं, और जो कीटोन है वो एस्टर के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये जो ऑक्सीकरण क्रिया है ये बेयर-विनेगर ऑक्सीडेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इज मेरविन-पॉन्ड्रोफ-वर्ले रिडक्शन। मेरविन-पॉन्ड्रोफ-वर्ले रिडक्शन जो है इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा कीटोन्स का चयनित अपचयन किया जा सकता है सेकेंडरी अल्कोहल में। तो ये जो क्रिया है ये मेरविन-पॉन्ड्रोफ-वर्ले अपचयन क्रिया कहलाती है। तो ये कीटोन है, इस कीटोन का एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा
द्वितीयक अल्कोहल की उपस्थिति में परिवर्तन होता है। द्वितीयक अल्कोहल में कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल बाय एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड in presence of secondary alcohol. This particular reaction is known as Meervin-Pondorf-Verlet reduction. तो जब भी हमें कीटोन का चयनित अपचयन करना होता है द्वितीयक अल्कोहल में, तो उसके लिए ये मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले अपचयन क्रिया क्या काम में ली जाती है। अब इसका जस्ट एक अपोजिट है जो कि कहलाता है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन का रिवर्स से उल्टा है। यदि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा एसीटोन की उपस्थिति में, कोई भी द्वितीयक अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करें एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी उसमें यूज में ले सकते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो ये जो द्वितीयक अल्कोहल है ये कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीकरण क्रिया है ये ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहलाती है, जो कि मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन से बिल्कुल रिवर्स है। वहां पर हम कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हम सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है जस्ट अपोजिट है, और उसमें किस तरह से रिएक्शन होती है वो यहाँ पर दर्शाया गया। Now, another important part of this chapter is use of acetal as protecting group. एसिटेल का रक्षक समूह के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये कोई कार्बोनिल यौगिक है, मेथिल अल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके और इस तरह से एसिटेल में परिवर्तित होता है। और जब इस एसिटेल का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर वो पुनः कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है जिससे कि हमने उसको प्राप्त किया है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है वो कार्बोनिल समूह को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज ये एक कंपाउंड है जिसमें कीटोन समूह भी है और एस्टर समूह भी है। हमें इसमें कन्वर्जन करना है, यानी कि कीटोन को इंटैक्ट रखना है और एस्टर समूह का रिडक्शन करना है CH2OH में। यदि हम सामान्य परिस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो कीटोन जो है दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स रिडक्शन रिएक्शन। कीटोन का जो अपचयन है वो आसानी से होता है। तो जब हम इसका किसी अपचायक से क्रिया करेंगे तो पहले कीटोन का अपचयन होगा और फिर एस्टर समूह का अपचयन होगा। पर हमें यहाँ पर कीटोन समूह का अपचयन नहीं करना है, उसको बचा करके रखना है। तो उसके लिए तरीका क्या हो सकता है? उसके लिए तरीका है ये, पहले हम इसको एसिटेल में परिवर्तित करेंगे कार्बोनिल समूह को, और एसिटेल में परिवर्तित करके और फिर उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह तो है ही नहीं, वो तो एसिटेल में परिवर्तित हो गया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जो एस्टर समूह है उस एस्टर समूह का अपचयन हो जाएगा अल्कोहल समूह में। और अब हम क्या करेंगे, जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। तो एसिटेल जो है, चक्रीय एसिटेल, वो पुनः कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, कार्बोनिल समूह की रक्षा कर दी, प्रोटेक्ट कर दिया, उसको एस सच रख दिया। और जो दूसरा ग्रुप जो कि अपेक्षाकृत कम रिएक्टिव है रिडक्शन के प्रति, उस ग्रुप को हमने रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से हम एसिटेल को प्रोटेक्टिंग ग्रुप या रक्षक समूह के रूप में प्रयोग करते हैं फॉर पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट और है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। थैंक यू।